नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली चैनल पर आप सभी ने पॉट होल से रिलेटेड एक वीडियो देखा होगा, जिसमें कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स को दिखाकर अपने सड़कों के हाल के बारे में बताया गया था। अब उसमें से कुछ क्लिप्स दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर की गई थी, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, और उन क्लिप्स को कई सारे पेजेस, न्यूज चैनल्स, इनफैक्ट कुछ बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने भी शेयर किया। जिसके बाद कुछ भाई लोगों को ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आना चाह रहा, या फिर मुझे कहीं बाहर से फंडिंग की जा रही है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। हालांकि रियलिटी क्या है आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। मैंने जितने भी पुराने वीडियोस बनाए हैं उसमें अगर कभी भी गवर्नमेंट को मेंशन या अथॉरिटीज को मेंशन किया है 100-200 वीडियोस में, 1-2 वीडियो में भी, तो यही बोला है कि अगर ऐसे जगहों पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ध्यान दे, कुछ जरूरी चीजों को इंस्टॉल करे, तो एक्सीडेंट्स के नंबर कम हो जाएंगे। बाकी मेनली अपना कंटेंट ह्यूमन बिहेवियर पर ही होता है, कैसे गाड़ी को चलाया जाए और इंडियन रोड्स पर कैसे बचा जाए। तो आप में से जो भी थोड़ा दूसरे वे में चीज़ों को सोच रहे हो, तो अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए। बाकी बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जिसमें आप देखोगे कि कैसे कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर ने अपने लापरवाही से कार वालों का बड़ा नुकसान कर दिया है। ये पहला एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से ग्रैंड विटारा के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से भंडारा महाराष्ट्र से राजनंद गांव छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है, गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। एसयूवी के बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड में आपको एक हैवी व्हीकल भी चलता हुआ दिख रहा होगा, और राइट साइड में उसको एक पिकअप ओवरटेक भी कर रहा है। अब विटारा के ड्राइवर इसी पिकअप के साथ में इस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं राइट वाले लेन से, जो कि बिल्कुल सही था, इसमें कोई लापरवाही नहीं की गई है। आगे दूर तक की विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही विटारा इस ट्रक के राइट साइड में पहुंचती है, अचानक से ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग को राइट घुमाकर अपना लेन चेंज करने लगता है और विटारा को हिट भी कर देता है, जिसके बाद विटारा में ठीक ठाक नुकसान भी आ जाता है। इसका ओआरवीएम टूट जाता है और फेंडर और क्लैडिंग वगैरह डैमेज हो जाती है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रक ड्राइवर ने लेन चेंज करने से पहले ना तो कोई इंडिकेटर दिया है, ना कोई साइन वगैरह दिया है। इसी के साथ ही जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके सामने की तरफ कुछ दिखेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रक के सामने कोई अचानक से आ गया हो और इसने उससे बचाने के चक्कर में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया हो, कोई नहीं था, लेन एकदम से खाली था। लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से अपना लेन चेंज करते हुए ये एक्सीडेंट कर दिया है। और ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आम है, कई सारे एक्सीडेंट्स पहले भी सामने आ चुके हैं। अब ट्रक ड्राइवर की ये लापरवाही थी या उन्होंने इस चीज़ को जानबूझ के किया, वो तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इससे काफी बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। कार थोड़ा सा भी अगर और आगे चली गई होती, ट्रक के बराबर में होती और डायरेक्ट ये इसके डोर पर हिट करता, तो हो सकता है ये अनकंट्रोल होकर पलट जाती या ऑपोजिट लेन में चली जाती और सामने से आ रही गाड़ियां इसको हिट कर देती। तो इस तरह का कुछ खतरनाक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता था। अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भाई इसके बाद जब कार ड्राइवर महाराष्ट्र पुलिस के पास गए ट्रक ड्राइवर की कंप्लेन कराने, तो उन्होंने इनसे बोला कि अगर कोई इंजर्ड नहीं हुआ है तो कंप्लेन क्यों करा रहे हैं आप, इसका कोई मतलब नहीं है। अब भाई यहाँ पर पुलिस वालों ने ऐसा क्यों बोला वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है। एक्सीडेंट भले ही यहाँ पर छोटा हुआ हो, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता था, और कई बार होता भी है ऐसी लापरवाहियों की वजह से। तो पुलिस को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ट्रक ड्राइवर के ऊपर। इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके पुलिस को टैग किया जाएगा। बाकी भाई आप सभी से हमेशा ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि इंडियन रोड्स पर चलते समय हमेशा डिफेंसिव ड्राइविंग करिए, थोड़ा सा सब्र रखकर गाड़ियों को ओवरटेक करिए। एक गाड़ी सामने अगर आपकी निकल रही तो उसको पहले ओवरटेक कर लेने दो, फिर आप आराम से ओवरटेक करो। और जहां भी आपको हैवी व्हीकल दिखे पहले से 2-4 बार हॉर्न जरूर बजा दो। ये भाई साहब लोग बिना देखे कुछ भी करने लगते हैं, तो ऐसे में आप जब हॉर्न बजा दोगे तो आपकी प्रेजेंस इनको पता चल जाएगी और हो सकता है किसी भी तरह का एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए। ये अगला एक्सीडेंट देखो जो गुजरात के वडोदरा से टाटा पंच ईवी के ओनर मिस्टर विपुल मिश्रा जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने पंच से मुंबई दिल्ली हाईवे NH48 से होते हुए जा रहे होते हैं। रात का समय था, विजिबिलिटी काफी लो थी। तभी होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड में एक ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करते हुए बिल्कुल हाईवे पर ले आता है। पंच के ड्राइवर को यह ट्रेलर काफी लेट में दिखता है जब ये एकदम से इसके पास में पहुंच जाते हैं। दूर से कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, सामने से कई सारी लाइटें जल रही हैं, तो उसमें और भी चीजें समझ में नहीं आती हैं। हालांकि लास्ट टाइम पर जैसे ही ये देखते हैं कि ये बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गया है, ये राइट लेकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेलर की स्पीड ठीक ठाक होती है और इसका ड्राइवर ब्रेक भी नहीं लगाता है, जिसके बाद इन दोनों ही गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। और ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी जबरदस्त होती है। आप देख सकते हो इतना स्पीड कम करने के बाद भी गाड़ी में कितना ज्यादा नुकसान आ गया है, और ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि सामने की तरफ एक हैवी व्हीकल है। इम्पैक्ट से एसयूवी का लेफ्ट साइड फेंडर, बोनेट, बम्पर सारी चीजें टूट गई हैं, विंडशील्ड भी टूट गया है। हालांकि टाइमली इसके एयरबैग्स ओपन हो गए थे, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई, सभी पूरी तरह से सेफ हैं।
लेकिन वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था अगर गाड़ी इससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार में रही होती और ड्राइवर को देर तक चीज़ें ना दिखती या वो पहले से कहीं डिस्ट्रैक्ट रहे होते, गाड़ी तेज रफ्तार में ट्रक से लड़ती तो हो सकता है पैसेंजर्स को भी ज़्यादा इंजरीज आ जाती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस हैवी व्हीकल के ड्राइवर ने बहुत बड़ी गलती की है। ये भाई साहब इतने ज्यादा आराम से हाईवे पर अपने ट्रक को घुमा रहे हैं जैसे लग रहा हो कि ये कोई प्लेग्राउंड हो, और इनके साथ कोई हेल्पर या फिर क्लीनर वगैरह भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा हैवी व्हीकल्स में ड्राइवर के साथ साथ क्लीनर का भी होना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इस तरह से जब गाड़ियों को घुमाया जाता है, रिवर्स करके मोड़ा उड़ा जाता है कहीं पर, तो वो पीछे से आकर डायरेक्शन देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। भाई साहब का मन किया ये गाड़ी पीछे करते हुए हाईवे पर चले आए हैं, फिर हाईवे वाले चाहे उड़ कर जाएं चाहे इनके नीचे से जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई ये तो वो वाली ट्रेलर है जिसके नीचे काफ़ी जगह होती है और गाड़ियां इसमें घुस भी जाती हैं। हाई स्पीड में कोई भी गाड़ी आती तो उसके पिलर तोड़ते हुए चले जाते हैं, साथ में पैसेंजर्स की गर्दन भी उड़ जाती। तो इन जैसे लोग रोड्स पर बड़े एक्सीडेंट का रीजन बनते हैं। हालांकि यहाँ पर जब टाटा पंच ईवी के ड्राइवर ने पुलिस में कंप्लेन किया तो उन लोगों ने बात को सुना और ट्रक ड्राइवर पर केस भी रजिस्टर किया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों से ये भाई साहब लोग सुधरेंगे जो रेकलेस ड्राइविंग करते हैं रोड्स पर। अगर पुलिस ही इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी तो ड्राइवर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और वो उल्टी सीधी लापरवाहियां रोड्स पर करते रहेंगे जिसमें हमेशा दूसरों की जान जाएगी। और भाई ये चीज़ें आपके लिए या आपके फैमिली के लिए कभी कभी कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं वो आप इस वीडियो को देखकर भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, जिसे वेस्ट बंगाल से मिस्टर नारायण प्रसाद चौधरी जी ने शेयर किया है। हालांकि अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड बैंस का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें बजट में आपको डैश कैम, हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। सर वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं और ये अपने फैमिली के साथ अपने ग्रैंड आइटन से झारखंड गए हुए थे घूमने के लिए। ये उस समय राजगीर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा एक 2 लेन रोड है जिस पर दोनों ही तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन तभी होता क्या है, जैसे ये थोड़ा सा आगे जाते हैं सामने से एक ट्रक रिवर्स होते हुए आती है और इनके कार को हिट कर देती है। और भाई ये टक्कर होने के बाद ट्रक रुकता नहीं है बल्कि कार को घसीटते हुए लेकर चला जाता है और ये ठीक ठाक डिस्टेंस तक लेकर जाता है और लास्ट में जाकर ये दोनों ही गाड़ियां घूम जाती हैं और जाकर एक घर के सामने रुकती हैं। अब भाई शायद वीडियो में देखकर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक ना लग रही हूँ, लेकिन ये वाकई में एक फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैं यहाँ पर वॉइस नहीं डाल सकता, बहुत ज़्यादा अंदर बैठे लोग चिल्ला रहे हैं। अब भाई नॉर्मल सी बात है कि आपके कार को अगर कोई ट्रक ठीक ठाक रफ्तार में घसीटते हुए लेकर जाएगा तो आप और आपकी फैमिली बुरी तरह से डर जाएगी, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। इनफैक्ट आप कार की हालत को भी देखकर समझ सकते हो कि यह टक्कर कितना ज्यादा भयानक था। इसके दोनों डोर्स बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, शीशे टूट गए हैं, विंडशील्ड टूट गया है, इनफैक्ट पिलर वगैरह भी थोड़ा बहुत मुड़ गया है। अब यहाँ पर पैसेंजर्स की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जो उनको ज्यादा इंजरीज नहीं आई, थोड़े बहुत माइनर इंजरीज के साथ सभी सेफ थे। और भाई यहाँ पर भी ट्रक ड्राइवर के साथ कोई हेल्पर नहीं था जो ट्रक को रिवर्स करा रहा हो या फिर चीजों को बता रहा हो। हालांकि एक्सीडेंट होने के बाद शायद ट्रक ड्राइवर ने यह बोला कि रिवर्स करते समय गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसी वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। और ये पॉसिबल हो भी सकता है, कई बार देखा गया है। लेकिन भाई ये भी जांच का विषय है। ट्रक ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो प्रॉपर पुलिस को उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ब्रेक क्यों फेल हुआ, कहीं इन्होंने ओवरलोडिंग तो नहीं कर रखा था या फिर ये झूठ तो नहीं बोल रहे, और साथ ही में ड्राइवर के साथ हेल्पर क्यों नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में ट्रक ड्राइवर से सवाल जवाब होना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया और कार ड्राइवर की किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की। इनफैक्ट कार ड्राइवर ने ये तक एलिगेशन लगाया है कि पुलिस ने उनको हैरेस किया है। तो अब आप इन सारी चीजों को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि पुलिस कब लोगों के साथ ऐसी चीजें करती है, जब सामने की तरफ कोई पावरफुल या फिर पैसे वाला आदमी हो। हमेशा ही इनके सामने आम आदमी की कोई बात नहीं सुनी जाती है। खैर इस वीडियो को भी और सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया जाएगा और झारखंड पुलिस से जवाब मांगा जाएगा। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इस पर्टिकुलर केस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई अभी जाइए और रोड वैंस का डैश कैम बाय करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।